हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू सेल एट टॉप। ठीक है, तो ये हाउ टू सेल एट टॉप क्या है? एक मेथड है या एक प्रोसेस है? ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेटजी में चलते हैं। तो मेथड एंड प्रोसेस, अगर ये प्रोसेस है, प्रोसेस क्या होता है? लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज। तो ट्रेडिंग में हम लोग क्या एक्टिविटी करते हैं? एंट्री और एग्जिट की। ठीक है, घुसना और निकलना। एंट्री में अगर मेरे को एंट्री लेना है किसी भी स्टॉक पे या किसी इंडेक्स पे, तो अपने को क्या पता होना चाहिए? एक तो अपने को पता होना चाहिए टाइम, दूसरा पता होना चाहिए प्राइस। लोग बस प्राइस ही पता करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, पर मेरे हिसाब से पहले अपने को टाइमिंग पता होना चाहिए, उसके बाद प्राइस मैटर करना चाहिए। ठीक है, ये तो एंट्री के लिए हो गया। और एक बार आप एंट्री ले लेते हो, उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए? दो चीज, टारगेट और दूसरा स्टॉप लॉस, जो आपका एग्जिट पॉइंट रहेगा। तो अब इसको समझना है, तो इसको समझने के लिए अपने को चलना पड़ेगा चार्ट पे। तो अपन चार्ट पे चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये अपना निफ्टी 50 का चार्ट है। तो अपन इंडेक्स पे ही कैसे अपने को टॉप में सेलिंग करना है वो मैं आज आपको बताऊंगा। इसके लिए हमने एक लाइव ट्रेड लिया था आज ही। तो आप देख सकते हो 10:30 पे हमने पुट पे एंट्री करी है, बाय ऑर्डर है, पुट बाय किया है। तो अपन सीधे चार्ट में चलते हैं निफ्टी 50 के। तो चार्ट में आप देखो, तो अपन सबसे पहले डेली कैंडल पे चलते हैं। डेली कैंडल, ओके। तो आज हमने 10:03 पे निफ्टी को सेल किया है, या फिर बोल सकते हैं पुट बाय किया है। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू नीचे गया है। हालांकि आप देख सकते हो कि अभी भी हमने उसको होल्ड में ही रखा है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाएगा, इसलिए हमने इसको सेल आउट नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे जगह अपने को क्या करना चाहिए ना, एक बार एंट्री लो, भले आप ऑप्शन बाय करो, पर ऐसे का एंट्री लो जो एकदम एक्यूरेट पॉइंट हो, उसके बाद उसको होल्ड कर पाओ, तो ही आप सही तरीके से प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हमने सेल किया, तो कैसे किया? तो देखो, टॉप जब जब बनाया मार्केट, तो देखो डेली कैंडल है, आप स्टडी करो कैसे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये भी ऐसा दिख रहा है, ये टॉप ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और पीछे चलो, ऐसा एक टॉप दिख रहा है, ऐसा एक टॉप दिख रहा है। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, बाय टुडे सेल टुमारो स्ट्रेटजी। तो ठीक है, उसी स्ट्रेटजी में काफी इसको एक्सप्लेन किया है ना। देखो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग में आपको लगेगा कि ये घुमावदार बातें हैं, मैं वही वही चीज को कैसे घुमा घुमा के बता रहा हूँ। पर पहले सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या बताया? देखो, तो देखो टॉप में कैसे दिखता है मार्केट। WD गेन क्या बोलते हैं? सी नो यूअर है। तो देखो, नो जानो यूअर सेल्फ, खुद के लिए। अब मैं जो खुद के लिए जाना हूँ आपको बता रहा हूँ, पर आपको देखना पड़ेगा कि देखो यहाँ पे कैसा दिख रहा है मार्केट। ठीक है, डेली कैंडल कैसा दिख रहा है, यहाँ पे 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 कैसा दिख रहा है। 2 दिन पहले हमने यहाँ पे सेलिंग करी थी, पुट बाय किया था, उसके बाद नेक्स्ट डे बाय कर लिया, है ना। तो आज भी हमने सेलिंग करी, तो उसके पीछे भी कौन है? WD गैन की बुक ट्रुथ ऑफ स्टॉक टेप, उसका चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 क्या है फ्रेंड्स? चैप्टर नंबर 4 है हाउ द टेप फूल्स यू। 4 नंबर किसका? राहु का नंबर है ना। तो टेप मतलब चार्ट, फूल्स यू, आपको मूर्ख कैसे बनाता है। राहु का काम ही यही है, मूर्ख बनाना, बुद्धि बुद्धि का प्रयोग करना। ठीक है, तो WD गैन एस्ट्रोलॉजी भी यूज करते थे, एस्ट्रोनॉमी भी यूज करते थे, और हम भी फिर वहां से समझ सकते हैं, क्योंकि हर चीज आपस में एक दूसरे से रिलेट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी फिजिक्स काम करता है। ठीक है, कई जगह काम करता है, और फिजिक्स में ही कई जगह केमिस्ट्री काम करती है। ठीक है, अभी देखना, इनका जो ये एक सेक्शन है, कौन सा? फॉल्स होप। ये वाले सेक्शन से अपने को पता चला कि अपने को आज क्या करना है। तो आप इसको पूरा पढ़ो, है ना। मैं सीधा टू द पॉइंट बात करता हूँ, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। देखो, फॉर अ ट्रेडर टू सक्सीड ही मस्ट स्टडी ह्यूमन नेचर, है ना। ह्यूमन के नेचर को स्टडी करना चाहिए। देखो, किसी ने कहा है कि बेस्ट स्टडी ऑफ मैन इज मैनकाइंड, है ना। वही बात को ये बोल रहे हैं। ही मस्ट स्टडी ह्यूमन नेचर एंड डू द अपोजिट ऑफ व्हाट ही फाइंड्स द जनरल पब्लिक डस। जनरल पब्लिक मतलब भेड़ चाल मत चलो, है ना, और भेड़ के उल्टा कर दो बोल रहे, क्योंकि ट्रेडिंग में है ना, दो ही चीज है, बाय या सेल। पब्लिक बाय कर रहा है, आप सेल करो, पब्लिक सेल कर रहा है, बाय करो। ठीक है, पर पता चलना चाहिए कि पब्लिक क्या कर रहा है, क्योंकि आप भी पब्लिक ही हो। तो पता करो कि पब्लिक क्या है और वो क्या कर रहा है। द फर्स्ट डे ऑफ अ डिक्लाइन नो वन वरीज मच। पहले दिन में किसी को पता नहीं चलता, ध्यान नहीं देता, बिकॉज दे कंसीडर इट अ नेचुरल रिएक्शन। अ मार्केट विल ऑफन स्टार्ट डिक्लाइनिंग ऑन वेडनेसडे। देखो, यहाँ पे अपने को क्लू मिला,
है ना। अ मार्केट विल ऑफन स्टार्ट डिक्लाइनिंग ऑन वेडनेसडे। आज कितना तारीख है? 6 फरवरी। 6 फरवरी क्या है? सॉरी, अभी मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ, है ना। तो अपना 5 फरवरी का ट्रेड है बुधवार, कल 5 फरवरी था, तो हमने कल जो ट्रेड लिया है वो आपको अभी बताएंगे। तो क्या बोला है कि अ मार्केट विल ऑफन स्टार्ट डिक्लाइनिंग ऑन वेडनेसडे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वेडनेसडे को अलर्ट मोड में बैठ जाना है भाई, कि मार्केट अगर डिक्लाइन कर रहा है क्या। अब डिक्लाइन कर रहा है, अब वेडनेसडे को, हर वेडनेसडे को नहीं बैठना है, देखना है कि मार्केट काफी दिन से एक ही डायरेक्शन में जा रहा है क्या, तब, है ना। कई बार मंडे ट्यूसडे को ही डिक्लाइनिंग स्टार्ट हो जाता है, ऐसा नहीं है। पर देखो, आप हर बार सही नहीं हो सकते, पर जब सारी चीजें, जैसे कि चंद्र ग्रहण, आप रोज रोज चंद्रमा का लोकेशन आप एकदम एग्जैक्टली मतलब बता सकते हो कैलकुलेशन के हिसाब से, पर एक नॉर्मल आदमी बिना किसी अपरेटस के चंद्र ग्रहण को एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकता है ना कैलकुलेशन से, है ना। वैसे ही है यार, आपको समझना है। ठीक है, अभी देखो, यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर एक दिन का रिएक्शन आया, फिर ऊपर जाने लगा, और आज बुधवार था। तो बुधवार में अपन चलते हैं 2 मिनट के चार्ट में, है ना। हमारा जो ऑर्डर है, ऑर्डर देखो कितने बजे का, 10:03। ठीक है, तो हमको 10:03 में मार्केट कैसा दिख रहा था वो आप यहाँ पे आ जाओ। उस समय था ये यहीं कहीं पर था यहाँ मार्केट। ठीक है, अब ये ओपन हुआ मार्केट, है ना, करीबन 10 बजे, मतलब 45 मिनट। देखो 45 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, 45 मिनट। ठीक है, हाईएस्ट डिजिट है यार, और 4+5 करोगे तो 9 आता है, वो भी हाईएस्ट है। 45 डिग्री एंगल द ग्रेटेस्ट एंगल, लव का एंगल है। तो WD कैन बोलते हैं, आप वहां पर ट्रेड करो, तो टाइम में भी वो एंगल आएगा, प्राइस में भी आएगा। अब प्राइस को कैसे देखो, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, टॉप बन रहा है इस पूरे स्विंग का। तो अपन को क्या करना है, अपन हो सकता है मार्केट अब डाउन डायरेक्शन में जा सकता है, चेंज करेगा। उसके बाद 10 बजे तक हमने क्या देखा, अपना 20 मूविंग एवरेज के नीचे आने लगा, तो अपने को थोड़ा क्लियर हुआ। दूसरा चीज, हमारे पास एक स्टॉप लॉस मिल गया। ठीक है, तो एंट्री वहां पे लो जहां पे आपको स्टॉप लॉस, टारगेट क्यों, टारगेट क्या है अपना, टारगेट है पूरा बॉटम, है ना। एटलीस्ट या तो 50% से रिवर्स होगा, और नहीं हुआ तो फिर 75%, या फिर बॉटम, या कंटिन्यू करेगा। अपन को डे बाय डे अपने आप पता चलेगा। देखो मार्केट में आप क्या कर सकते हो, डेली कैंडल देख के ना नेक्स्ट डे का बता सकते हो। वीकली देखोगे तब नेक्स्ट वीक समझ में आएगा, मंथली देखोगे तब नेक्स्ट मंथ, है ना, ईयरली में नेक्स्ट ईयर, 10 साल का देखोगे नेक्स्ट 10 साल। अब उस बीच में वेरिएशन ऊपर नीचे होगा, बट आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉप लॉस क्या है और टारगेट क्या है ना। तो अपन डेली कैंडल में एनालिसिस कर रहे हैं, तो डेली में देख के ये समझ में आ रहा है कि कल डाउन जाएगा, है ना। कल पर रिवर्सल आ सकता है, उसके लिए कल कल समझ में आएगा अपने को। ठीक है, पर कल क्या होना चाहिए, डाउन ही ओपन होना चाहिए, गैप डाउन ओपन होना चाहिए, या फिर ओपन होकर कंटिन्यू डाउन जाना चाहिए। गैप ओपन होगा तो अपने स्टॉप लॉस क्या है, ये है। राइट फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। सेम आप ये इसका डेली कैंडल का फॉर्मेशन देखो। डेली कैंडल में देखो मार्केट ऐसे ऊपर हवा में लटका हुआ था, यहाँ पर भी क्या होगा, हवा में ही लटका हुआ होगा, यहाँ पर भी क्या, हवा में लटका है। देखो इधर देखो, हवा में लटका हुआ। ठीक है, इमेजिन करो यहाँ पे कैसे दिखेगा मार्केट, थोड़ा सा बड़ा करता हूं, कैसे दिखेगा चार्ट आपका। नेक्स्ट डे बना नहीं है, देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है, हवा में लटका हुआ है। अपने को ये समझना है कि मार्केट कब रिवर्सल आ सकता है। तो उसके लिए पहला क्या होना चाहिए, एक तो कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में काफी दिन से मूव होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर बुधवार वाला है, लास्ट है, मतलब किसी वीक का, है ना, लास्ट पीरियड, है ना, जैसे बुधवार मिड हो जाएगा वीक का, 5 दिन का होता है ट्रेड, तो उसके बाद चालू होना। ठीक है, तो उसके बाद देखो फिर कंटिन्यू नीचे, उसके बाद आप होल्ड करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर बुधवार मिलेगा, पर बुधवार को ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है। इस बार बुधवार अपने को मिला, कई बार मिलता है बुधवार, है ना। मैं सारा एक एक करके आप जाके चेक करो किस सिंबल, उस दिन क्या करो, फिर 2 मिनट का चार्ट लगाओ उसमें। 2 मिनट का चार्ट लगाने के बाद, है ना, उसमें 20 का मूविंग एवरेज एंड 200 का मूविंग एवरेज लगाओ। ठीक है, उसके बाद देखो जब डिस्टेंस ज्यादा हो, ओपनिंग टाइम में कब, है ना, एक तो प्राइस, प्राइस मतलब ऊपर जा रहा था कंटिन्यू, दूसरा चीज टाइम, टाइम मतलब मार्केट का ओपनिंग टाइम, है ना। 45 मिनट होने के बाद, तो ओपनिंग टाइम में समझ में आया ऊपर नहीं जा रहा है, तो क्या करना है अपने को, सेलिंग जोन, सेलिंग की तरफ ट्राई करना है। और क्यों, अपने को स्टॉप लॉस ही मिल गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिसको समझ में आया होगा ठीक है। बाकी बातें तो है घुमावदार वाली, क्योंकि ये देखोगे तब जानोगे, है ना, एकदम से समझ नहीं आएगा।
देखो। पर हाँ, बुधवार में ध्यान रखो, दूसरा चीज ध्यान रखो, मार्केट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, कोई मूविंग एवरेज यूज करो ताकि आपका एक स्केल हो, स्केल, राइट। सिंपल मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो, है ना। तो ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में उतना ही। कल देखते हैं इसका क्या रिजल्ट होता है, और अपने को टाइम मिलता है तो अपन इसका आगे कंटिन्यू का वीडियो बना के भी दिखाएंगे। बाकी जो क्लासेस में जो स्टूडेंट है अपने, उनको जो बता रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा इसको रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये रिकॉर्डेड है, आप इसको बाद में, और भी मैंने पुराने वीडियो बनाए हैं हाउ टू सेल एट टाउ, आप जाके मतलब पुराना वीडियो देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं एक आध दो वीडियो जरूर मिलेगा, है ना। गैप अप में क्या करना है, वो वाला स्ट्रेटजी, उसको आप देखोगे पूरा, सबको मिक्सिंग करोगे तो आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही।